हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट 1 सतपुर महाराष्ट्र जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि महिंद्रा कंपनी में जॉब वैकेंसी कब आता है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना मांगता है, ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना रहना चाहिए, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कहाँ पे, ये महिंद्रा का कंपनी है और ये नासिक प्लांट सतपुर में ये कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जॉब वैकेंसी आया हुआ है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 10th प्लस 12th प्लस ITI होना चाहिए और जिनके पास डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है या फिर बीटेक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितना रखा गया। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए, आपका महिंद्रा कंपनी में जॉब लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई जो नासिक प्लांट में ये कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, और ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा, ऑनलाइन होगा तो कहाँ से होगा, तो मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, दोनों तरीकों से इसका कैंपस प्लेसमेंट कराया जाता है। अब चलिए बता दे रहा हूँ कि जिसको भी ऑनलाइन करना है मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ से कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन के अंदर ही कंपनी की तरफ से मेडिकल टेस्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये है ऑनलाइन का तरीका। अब जिसको भी ऑफलाइन कैंपस में जाना है तो ऑफलाइन कैंपस कहाँ पे हो रहा है, तो महाराष्ट्र में हर जगह पे ITI गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, तो वहाँ से भी जाके कर सकता है, या फिर नासिक प्लांट में भी आके HR ऑफिस से भी बात करके वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे से भी आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा नासिक प्लांट में। लेकिन आपको आना पड़ेगा, सतपुर में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। सतपुर में आओगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन करते हो या फिर ऑफलाइन करते हो, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है कि 10th 12th ITI पे अप्लाई करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन बीटेक पे अप्लाई करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक पासबुक, और अगर रिज्यूम है या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो लगा सकते हो। इतना आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कितना डॉक्यूमेंट्स लेकर आप यहाँ पे भी आ सकते हो नासिक प्लांट में, या फिर आप ऑनलाइन भी करते हो तो इतना डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको बुलाया जाएगा या फिर आप आ रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मेडिकल में पास हो गए उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नहीं तो आपको वहीं से रिजेक्ट करके घर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेडिकल में पास होना है। मेडिकल में पास हो जाने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, तो 10 दिन या फिर 12 दिन का बेसिक ट्रेनिंग होता है महिंद्रा कंपनी के अंदर। और यहाँ पे ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, 10-15 दिन में ही ट्रेनिंग खत्म कर देते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, और ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग किट मिलता है, ठीक है। जैसे कि महिंद्रा कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, कैप वगैरह और पानी का बोतल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया जाता है, तो ये सब आपको भी मिलेगा। ये सब देने के बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि रहने के लिए सुविधा क्या क्या दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है, और कंपनी से हॉस्टल आने जाने की सुविधा है। यहाँ पे बस का ट्रांसपोर्टेशन का भी व्यवस्था दिया गया है, ठीक है। तो बस से आना है, बस से जाना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको खाना, लंच वगैरह कितने टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ, कंपनी महिंद्रा कंपनी के अंदर 2 टाइम खाना दिया जाता है। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच दिया जाएगा, और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक मिलता है 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के लिए, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको 2 टाइम टी ब्रेक मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा करना है, शिफ्ट कितना होता है, क्या है, कैसा है, सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ महिंद्रा कंपनी के अंदर आपको सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी करना है, और यहाँ पे शिफ्ट 3 शिफ्ट में चलता है, जैसे कि A शिफ्ट, B शिफ्ट और C शिफ्ट। यानी कि सुबह 7 बजे से चलेगा आपका 3 बजे तक A शिफ्ट हो गया, और 3 बजे से आपका चलेगा रात को 11 बजे तक ये B शिफ्ट हो गया, और C शिफ्ट में नाइट में चलेगा, यानी कि 11 से सुबह 7 बजे तक। तो इस तरह से 3 शिफ्ट चलेगा और तीनों शिफ्ट में काम होता है। तो यहाँ पे आपको व्यवस्था से आना है, जो भी आपको शिफ्ट मिलेगा उस शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों शिफ्ट चलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ड्यूटी तो मैं बता दिया 8 घंटे होता है, शिफ्ट भी बता दिया, तीनों शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे महिंद्रा कंपनी के अंदर नासिक प्लांट महाराष्ट्र में है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, तो सैलरी मैं बता दे रहा हूँ, तो 28,500 रुपये पर मंथ आपको CTC मिलेगा। इसमें आपका मैं बता दे रहा हूँ कि PF कट जाएगा, ESI कटेगा, कैंटीन चार्ज कटेगा, ठीक है। इतना कट पीट के आपको सैलरी इन हैंड कम मिलेगा, लेकिन आपका CTC सैलरी यहाँ पे 28,500 रुपये पर मंथ CTC सैलरी है, और सभी को इतना ही मिलता है, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।